नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, यह मैं आज से सीरीज शुरू कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने यह देखा है कि हमारे जो बिहार के एस्टेट एग्जाम कैंसिल हो गया है और वह दोबारा से होने वाली है। वह 3 से 4 महीने में उसे ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप सबों की पढ़ाई पे कोई भी असर ना पड़े या फिर हमारे 10th 9th के जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े। तो मैं उसके लिए यह वीडियो बना रही हूँ। जो भी एस्टेट देने वाले एग्जाम है, आने वाले कई और भी बहुत सारे कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें कि यह पार्ट से पूछे जाएंगे। तो यह बिहार एस्टेट के लिए है और हमारे जो 9th या 10th के बच्चे हैं उसके लिए है। तो दोस्तों, पहले चलते हैं। आज हम 9th की बुक जो हिंदी लिटरेचर की बुक है और यह बुक का नाम गोधुली है। तो दोस्तों, इस पुस्तक से मैं जो चैप्टर 1 है उसका नाम है शिवपूजन सहाय। आज मैं इसके बारे में स्टोरी बताऊंगी और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तरी होंगे मैं आप सबों को बताऊंगी। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, बने रहे हमारे वीडियो के साथ, अंत तक देखें, सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं चलती हूँ आज इसकी स्टोरी के ऊपर कि यह जो शिवपूजन सिंह सहाय है, यह इसका नाम क्या है। सबसे पहले कि इसका नाम क्या है। शिवपूजन सिंह सहाय यह हमारे राइटर है और इन्होंने कौन सा कहानी लिखा है। कहानी का प्लॉट क्या है, कहानी का प्लॉट। तो हम थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में इसलिए जानना चाहती हूँ, यह जो हमारे लेखक है, क्योंकि लेखक से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बक्सर बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलन 20 की नौकरी की थी। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए थे। आपको मैं यह इसलिए बता रही हूँ कि कई बार पूछे जाते हैं कि कहानी का प्लॉट किसके द्वारा लिखा गया, ऐसी क्वेश्चंस होती है। तो आपको राइटर का नाम याद रखना है, शिवपूजन सिंह सहाय के द्वारा। और कई बार उनके जन्म स्थान भी पूछे जाते हैं, तो वह उनका जन्म कहाँ हुआ था? बक्सर बिहार में। और यह भी बात आपको ध्यान रखना है कि उनके बचपन का नाम क्या है? भोलानाथ है। और उन्होंने कितनी पढ़ाई पास की थी? 10वीं तक की पढ़ाई पास की थी। उनकी नौकरी जो लगी थी वह नकलन 20 की नौकरी लगी थी। बाद में वह क्या बने थे? हिंदी के अध्यापक बन गए थे। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया था। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उसका देहांत हो गया था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। देहाती दुनिया उसका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसे मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी तथा साहित्य की श्री वृद्धि की है। इनके द्वारा कुछ ऐसे है: विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकें इनके द्वारा रचित है। तो आपको यह यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इसके द्वारा रचित जो पुस्तक है, आपको विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, यह सारे पुस्तकों के नाम याद रखना है कि यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो किनके द्वारा लिखा गया है? शिवपूजन सिंह सहाय के द्वारा। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बक्सर बिहार में और सन 1893 में हुआ है। आपको इतनी बात इनके ऊपर याद रखनी है कि शिवपूजन सहाय जी का जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुए हैं और उनका बचपन का नाम भोलानाथ था और वह कहाँ पे? 1893 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और यह भी बात याद रखनी है कि उनके द्वारा रचित जो विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उसके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों का
प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, आपको मैं इसके द्वारा रचित जो कहानी है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है कहानी का प्लॉट। क्या नाम है? कहानी का प्लॉट। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह कहानी का प्लॉट स्टोरी है, किसके द्वारा लिखा गया है? शिवपूजन सिंह सहाय के द्वारा। किसके द्वारा? शिवपूजन सिंह सहाय के द्वारा। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है लेखक का नाम और चैप्टर का नाम। कहानी का प्लॉट शिवपूजन सिंह सहाय। मैं एक अच्छे से आपको नोट डाउन करवा करके भेजूंगी, राइटर और आपका चैप्टर, तो आपको ध्यान रखना। अब मैं इस कहानी की ओर बढ़ रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि इसमें जो ये जो कहानी है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इस कहानी के जो लेखक है उनका नाम क्या है? शिवपूजन सिंह सहाय। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यह कहानी जो है वह कौन सी कहानी, किस कथा, तो ये आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। कैसी कहानी है? आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको इस पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न आ जाए, आप उसका आंसर देने में सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि यह सिर्फ स्टोरी आपको सुनना है और सुन करके उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, आपको उस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों, अब तक जो हमने बताया है कि कहानी के प्लॉट के लेखक जो है कौन है? शिवपूजन सिंह सहाय। और उनका जन्म कब हुआ था, आपको मैंने अभी बताया है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और कहाँ हुआ था और उनके बचपन का नाम क्या है, आप हमें यह कमेंट करके तुरंत बताएं कि उनका नाम क्या था। और यह जो कहानी है वह क्या है? आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई है। और यह कहानी क्या है? आंचलिक कहानी है। शिवपूजन सहाय एक सफल कहानीकार है। क्या है? शिवपूजन सहाय एक सफल कहानीकार है, परंतु स्वयं को कहानी लेखन योग्य प्रतिभाहीन बताते हैं, जिसका कारण उनका विनोदी स्वभाव और बड़प्पन है। जिसका कारण उनका क्या है? विनोदी स्वभाव और बड़प्पन है। कहानीकार के गांव के पास एक छोटा सा गांव है, यानी कि कहानीकार जो कहानी का प्लॉट जो है और जो लिख रहे हैं, उसके गांव के पास एक छोटा सा गांव है और गांव का नाम बड़ा गवारू है। क्या है? उसके गांव का नाम बड़े। उसी गांव में एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। कौन रहते थे? मुंशी जी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भगजोगनी। ध्यान देना है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम भगजोगनी है। मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा थे और दारोगा जी ने खूब रुपया कमाया। दारोगा जी को जो कमाए उसे अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप गए थे। उनके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी, वह भी महज 7 रुपए की थी। वह भी महज कितने रुपए की थी? 7 रुपए की थी। इसी घोड़े को बेचकर मुंशी जी ने दारोगा का श्राद्ध संस्कार किया था। ध्यान रखना है, क्योंकि यह सब क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि दारोगा के मुंशी जी के पास क्या थे, तो दारोगा थे। किस चीज को बेचकर मुंशी जी ने श्राद्ध किया था? तो घोड़े को बेचकर, क्योंकि आपको ध्यान से यही सब चीजें समझनी है। तो कहानीकार के गांव में क्या था? एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भगजुगनी। मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा थे और दारोगा जी ने खूब रुपए कमाया था। दारोगा जी जो कमाए उसे अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप गए थे। उनके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी, वह भी महज 7 रुपए की थी। इसी घोड़े को बेचकर मुंशी जी ने दारोगा का श्राद्ध संस्कार किया। जब दारोगा जिंदा थे तो मुंशी जी रोज 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। हर साल एक नया जलसा करते थे, परंतु दारोगा जी के मरने के बाद तो चुल्लू भर करवा तेल मिलना भी मुहाल हो गया था। सचमुच अमी की कब्र पर पनपी गरीबी बड़ी सी जहरीली होती। यानी कि पहले वो जब दारोगा थे तो उनकी बात ही कुछ अलग थी, लेकिन जब उसके भाई की देहांत हो जाते हैं और फिर उसकी हालत ऐसे खराब हो जाती है जैसे कि
अमिकी की कब्र पर पनपी गरीबी बड़ी ही क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। दोस्तों, मुंशी जी की जो बेटी भगजुगनी गरीबी में पैदा हुई थी, आपको ध्यान देना है, उसकी एक बेटी थी भगजुगनी, वो गरीबी में पैदा हुई थी और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टुअर हो गई थी। वह अभागिन तो थी ही, परंतु इसमें शक नहीं कि सुंदरता में अंधेर घर का दीपक थी। सुंदर थी लेकिन अभागिन इसलिए थी कि वह जन्म लेते ही अपनी माँ को खो बैठी थी। कहानीकार पहले पहल उसे 11 वर्ष की अवस्था में देखते थे, किंतु उसकी दर्दनाक गरीबी को देखकर उसका कलेजा कांप उठता था। जब वह सयानी हो गई तो मुंशी जी उसकी शादी की चिंता हुई, मगर हिंदू समाज कब बिना दहेज की किसी कन्या का वर्णन करने वाला कहाँ था। कहानीकार ने भी अथक प्रयास किए थे कि उसकी शादी किसी भले मानस घर के लड़के से हो जाए, परंतु यह तो ना हो सका। उसकी शादी 41-42 वर्ष के अधेड़ से कर दी गई थी। किससे कर दी गई थी? अधेड़ से, 41-42 वर्ष की बूढ़े से। और भगजुगनी की एज क्या थी? 11 से 12 साल की। वह अचानक चल बसा और पुनः भगजुगनी का विवाह उसके सौतेले बेटे से कर दी गई थी। आपको ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी शादी बहुत ही इस एज में, जबकि 41-42 कुछ काफी होते हैं और हो सकता है कि उसे कुछ बीमारी हो जिसके कारण उसके पति की स्वर्गवास हो गई थी जो पहले पति थे, और जो उसका सौतेला बेटा, उसके पहले से पत्नी, उसकी शादी हो चुकी थी, हो सकता है उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो और उसने अपने बेटे, जो उसका बेटा था, सौतेले बेटे से कर दी गई, यानी कि भगजुगनी का विवाह उसके सौतेले बेटे से कर दी गई थी। तो यह दूसरी बार थी। पहली शादी तो अपने पति से किए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ था। तो भारतीय समाज की जो विद्रूपताओं का पर्दाफाश करती है यह कहानी बीमेल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्म का बुरा प्रभाव इत्यादि अर्थों को अपने में समेटे हुए समाज की कड़वी सच्चाइयों में रूबरू कराती है। क्या कराती है? समाज की कड़वी सच्चाइयों को रूबरू कराती है। तो दोस्तों, यह कहानी जो है बहुत ही अच्छा है आपको सुनने में, समझने में। मैंने जो अभी अभी बताया है कि एक छोटा सा जो गांव है, वो उस गांव का बड़ा गवारू सुनकर आप घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे और वह इस संसार में नहीं है। उसका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जापो, इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता था। खैर, उसकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम क्या नाम था मैं अभी बताई हूँ आप सबों को, भगजुगनी उसकी बेटी का नाम था। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसलिए उर्दूदार लोगों ने भी ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दारोगा जी ने 8-10 पैसों का करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दारोगा जी ने कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उसके मरने के बाद सिर्फ उसकी एक घोड़ी बची थी जो थी कि महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कम वक्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गराए रुकी रह गई थी, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए और इस तरह से काबिल मेहनती, ईमानदारी, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी दारोगा के दारोगा ही रह गए थे, सिर्फ घोड़ी की मोहम्मद से। किंतु घोड़ी ने भी उसका एक इश्क मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया, जिसके उनके मरने के बाद भी खूब धूमधाम से उसका श्राद्ध करवा दिया था। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते, नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता था। एक गोरे अफसर के साथ खासी रकम खोरी और बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई के ऋण से उड़ीन हो गए थे। अर्थात मुंशी जी जो थे वह क्या किए थे कि उनके पास जो घोड़ा था उस घोड़े को बेच करके, कितने रुपए में? 7 रुपए में बेच करके क्या किए थे? उसका श्राद्ध कर दिए थे। उसके बाद उसके पास क्या काम बचा था? तो वह अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहते थे। लेकिन हमारे समाज में बेटी का विवाह करने के लिए भी किन चीजों की आवश्यकता होती है? दहेज देने होते हैं। तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? अपनी बेटी का विवाह एक 41-42 वर्ष के बुजुर्ग लोग से उसके साथ शादी कर दिए थे और विवाह करने के कुछ ही दिन पश्चात उसके
पति की स्वर्गवास हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके एक सौतेले बेटे थे और सौतेले बेटे के साथ पुनः भगजुगनी का विवाह करवा दिया गया था। अर्थात यह कहानी यही हमें बताता है कि विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्म का बुरा प्रभाव इत्यादि अर्थों को अपने समेटे हुए समाज की कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो में आपको, यह कहानी आपको समझ आ गई हो। तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट से रिलेटेड सारे प्रश्नोत्तरी बताने जा रही हूँ कि इस पार्ट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो सारे वीडियो आपको आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।